भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र भरत स्वामी भगवान की जय। सभी बंधुओं को सूचित करना है, अयोध्या के संबंध में आपको निरंतर जानकारी प्राप्त हो रही है। पूरा दिगंबर जैन समाज अयोध्या के नवनिर्माण के लिए, अयोध्या में तीर्थंकर जन्मभूमियों के विकास के लिए बहुत ही उत्साहित है। जिन्हें भी मैं देखता हूं बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं और लोगों को कहना है कि गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से आपने अयोध्या का जो कार्यक्रम, अयोध्या का जो नया निर्माण, अयोध्या का विकास, जहां पर तीर्थंकर भगवान लगातार जन्म लेते आए हैं और जहां पर सौधर्म इंद्र ने न जाने कितने बार आकर के रत्नों की वर्षा करवाई है और तीर्थंकर भगवंतों का जन्माभिषेक मनाया है, ऐसी तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियों का विकास पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से आप करने जा रहे हैं। इसके लिए पूरा मैं समझता हूं दिगंबर जैन समाज के हर परिवार इसके अंदर अपना तन मन धन न्यौछावर करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप सबको तैयार रहना है और जो 30-24 मंदिर के भव्य निर्माण के लिए और एक रत्न प्रतिमा विराजमान करने के लिए 1,11,000 रुपए की राशि रखी गई है। मैं समझता हूं अनेक परिवारों ने अपना नाम इस रत्न प्रतिमा के विराजमान करने हेतु और 30-24 मंदिर के निर्माण हेतु समर्पित की है। आपके परिवार को भी मुझे यही प्रेरणा है, जिन्होंने अभी तक अपनी राशि नहीं लिखवाई, अपना नाम नहीं लिखवाया है, अवश्य ही इस कार्यक्रम से, इस निर्माण से, शाश्वती अयोध्या से अवश्य जुड़े। और अब आपको देखना है पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का जो 88वां जन्म जयंती महोत्सव चल रहा है और जिसका दिव्यावदान समारोह लगातार चल रहा है। प्रारंभ करते हैं आज एक विशिष्ट आयोजन गणनी ज्ञानमती दिव्यावदान समारोह, जो प्रतिदिन पारस चैनल पर हम देखते हैं, उसके बाद भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर भी देखते हैं। आज पुनः इस गणनी ज्ञानमती दिव्यावदान समारोह में हम सब लेकर आए हैं एक बहुत ही विशेष आयोजन। हमारे बीच में मुंबई से संयोजक मंडल में श्री अशोक जी दोषी और उनके साथ में श्री कमल जी कासलीवाल जी और श्री रोशन जी केलावत, ये 3 भक्तों ने संयोजन करके भगवान ऋषभदेव प्रभावना महासंघ मुंबई के द्वारा एक सुंदर सा आयोजन हम सब के बीच में किया है। इसमें सह संयोजन में श्री नीलेश संगावत और हीरालाल जी मेहता भांडुप मुंबई से, और आज के दिन इस दिव्यावदान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं हमारे बीच में श्री राजेंद्र जी पाटनी और श्रीमती सौभाग्यवती रूबी जी दावड़ा, ये मुंबई से हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आज कार्यक्रम में पधार रहे हैं। और विशेष अतिथि के रूप में श्री विमल जी जैन संघी सिंघी और श्री रतन जी जैन गोल्ड सिनेमा, ये हमारे बीच में आज विशेष अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। बंधुओं, इस दिव्यावदान समारोह को आज हम पुनः शुभारंभ करते हैं, शीघ्र शुभारंभ करते हैं और दीप प्रज्वलन के माध्यम से आज का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। आप देखते हैं इस दीप प्रज्वलन में हमारे मुंबई शहर के वरिष्ठ श्री जमुना लाल जी हपावत और श्री रमेश जी जैन, श्री जगदीश भाई जी शाह, श्री अजित जी बड़जात्या, श्री अभिषेक परानिगर, श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर गोलालवाड़ी के ट्रस्टी, ऐसे भक्तों को आज दीप प्रज्वलन के लिए निवेदन है। कृपया आज के कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन हम सबके बीच में प्रस्तुत करें। हाँ, दीप प्रज्वलन करें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। दीप प्रज्वलन कहाँ पे हो रहा है, जरा इसको स्पॉटलाइट कर लें। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कहाँ हो रहा है, सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। रमेश भाई जी ये दीप प्रज्वलन कर रहे हैं और आज के इस अवसर पर विशेष अतिथियों के रूप में हम सबकी इस दिव्यावदान समारोह की सभा को गौरवान्वित कर रहे हैं श्री जमुना लाल जी हपावत दीप प्रज्वलन के माध्यम से, रमेश जी शाह, जगदीश जी
शाह जो बोरीवली मुंबई के बड़ी के, और हमारे अजीत जी बड़जात्या और अभिषेक जी परानिगर, ये पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर गुलालवाड़ी के ट्रस्टी बंधुजन आज इस अवसर पर हमारे बीच में दीप प्रज्वलन के माध्यम से आज इन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बोलिए दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी की जय। और दिव्यावदान समारोह को प्रेरित करने वाली परम पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आरिका श्री चंद्रामती माता जी की जय। बंधुओं, इस मंगला दीप प्रज्वलन के बाद हम निवेदन करेंगे आज मंगलाचरण के लिए। हमारे बीच में श्री अशोक भाई जी दोषी मुंबई गुलालवाड़ी से हम सबके बीच अपना मंगलाचरण प्रस्तुत करें और कार्यक्रम को आज आगे बढ़ाएं। Recording in progress. शिव भरतारी सुख भंडारी सर्वज्ञ सुखकारी त्रिपुरारी, तुम धर्म सेत करुणा निकेत आनंद दे अतिशयधारी, तुम चिदानंद आनंद कंद दुख द्वंद फंड संकट हारी, आवाहन करके आज तुम्हें अपने मन में बसाऊंगा, अपने उर के सिंहासन पर गदगद हो तुम्हें बिठाऊंगा, मेरा निर्मल मन टेर रहा ये बच्चा हृदय में आ जाओ, सौरभ कौन? सौरभ मेरे सूने मन मंदिर में पारस भगवान समा जाओ, सौरभ संघर्षों में उपसर्गों में तुमने समता का भाव धरा, आदर्श तुम्हारा अमृत बन भक्तों के जीवन में बिखरा, मैं अष्ट द्रव्यमय पूजन के शुभ भाव संजो कर लाया हूँ, जो पदवी आपने पाई है मैं भी उस पर ललचाया हूँ, सुर नर किन्नर गणधर फणधर योगी जन ध्यान लगाते हैं, जारी परस पे भगवान तुम्हारी महिमा का यस गान मुनीश्वर गाते हैं, जो ध्यान तुम्हारा जाते हैं दुख उनके पास नाते हैं, खुला रखा है ऐसी टेबल पे, जो शरण तुम्हारी रहते हैं इनके संकट कट जाते हैं, जो मन से पूजा करते हैं पूजा उनको फल देती है, प्रभु पूजा भक्त पुजारी के सारे संकट हर लेती है, जो पथ तुमने अपनाया है वो सीधा शिव को जाता है, जो इस पथ का अनुयायी है वो परम मोक्ष पद पाता है, पार्श्वनाथ भगवान को जो पूजे धर ध्यान उसे लोक पर लोक के मिले सकल वरदान, हाँ मिले सकल वरदान। वंदा मी माता जी, वंदा मी माता, वंदा मी सभी को सादर जय जिंदा। बहुत सुंदर हमारे अशोक भाई जी दोषी मुंबई से गुलालवाड़ी से, आप एक बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता समाज के और गुलालवाड़ी के कर्ता धर्ता, ऐसे अशोक भाई दोषी की पार्श्वनाथ स्तुति हम सबने सुनी, आनंद आया। और अब हम आगे बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम को लेकर के। स्वागत नृत्य के लिए गुलिका जी शाविका संघ के द्वारा आज एक गुलिका जी समारोह की झलकियां मंगला स्वागत नृत्य के रूप में हमारे बीच प्रस्तुत हो रही हैं। आइए देखते हैं स्वागत नृत्य।
गगरी भरो, इन हवन प्रभु आज करेंगे। अमृत से गगरी भरो, इन हवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो, इन हवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो, इन हवन प्रभु आज करेंगे। सब साथी मिले कलश सजाओ, मंगलकारी गीत सुनाओ। सब साथी मिले कलश सजाओ, मंगलकारी गीत सुनाओ। मन में आनंद भरो, मन में आनंद भरो, इन हवन प्रभु आज करेंगे। मन में आनंद भरो, इन हवन प्रभु आज करेंगे। अमृत से गगरी भरो, इन हवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो, इन हवन प्रभु। गुलिका जी शाविका संघ, जिन्होंने आज जैन आगम में, जैन पुराणों में वर्णित स्त्रियों के द्वारा जिनेंद्र भगवान का अभिषेक मान्य है, इस बात की पुष्टि करते हुए, इस बात को प्रमोट करते हुए, प्रभावना करते हुए, अपने अधिकारों का जतन करते हुए आज हम सबके बीच में सुंदर प्रस्तुति रखी। और आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी सुअवसर पर हमारे बीच में आज जो इस ऋषभदेव प्रभावना महासंघ मुंबई के द्वारा कार्यक्रम को संयोजित कर रहे हैं, ऐसे संयोजक में एक प्रमुख व्यक्तित्व श्री कमल जी कासलीवाल, जो सायन में रहते हैं, पूज माता जी के अनन्य भक्त हैं। हम निवेदन करेंगे आज के इस अवसर पर आप भी अपनी दिव्यावदान समारोह में विनयांजलि अर्पित करें। कमल जी कासलीवाल, मुंबई। जय जिनेंद्र। सब लोग जयकारा बुलाएंगे। पूरे मुंबई के समाज जुड़ी हुई है। सबसे पहले कणिनियारिका ज्ञानमती माता जी की जय हो, प्रज्ञा समणियारिका चंदनामती माता जी की जय हो, कारिका संघ की जय हो। स्वामी जी को इच्छामी प्रसिद्ध करते हुए और जीवन भैया और पूरी टीम को, दीदियों को, सबको जय जिनेंद्र। आज अचानक से जब मुंबई के सभी लोगों को एक साथ झूम पे हम देख रहे हैं, पारस चैनल पे देख रहे हैं, तो माता जी की वो मुंबई की प्रवास की स्मृतियां, सुखद स्मृतियां याद आ गई। एक अजीब सा, एक अलग सा करंट, 440 वाट का जो करंट बोलते हैं, वो हमारी मुंबई नगरी में करीबन 8-9 महीने तक चला। एक से एक कार्यक्रम यहाँ पे भांडुप में भी संपन्न हुए और एक से एक कार्यक्रम त्रिमूर्ति पोदनपुर में भी संपन्न हुए। और आज उसी बात की देन है माता जी। तो ये अभी कुछ ही दिनों पहले ये कार्यक्रम बहुत ही विशाल पैमाने पर संपन्न हुआ, और वो भी माता जी आपके चतुर्मास जो मुंबई में जिस स्थल पे हुआ था, पोदनपुर त्रिमूर्ति में। और इस पूरे चतुर्मास जो आपका संपन्न हुआ, इसके अंदर मेरे भाई ऋषभ जी, हीरालाल जी, नीलेश भाई, विमल भाई संघवी, मेरे भाई अशोक जी और आर.के. जैन साहब, सभी लोगों ने भरपूर हिस्से लिए। बहुत बहुत जोरदारी से ये माता जी का ये कार्यक्रम वहां पे संपन्न हुआ था। और माता जी आज के इस पावन दिवस पर हम मुंबई वासियों की तरफ से तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो आर्ष परंपरा के संरक्षण और संवर्धन की बात आप मुंबई में रख के गई है और आज हमेशा हर जगह पे आप रखती हैं, तो इस आर्ष परंपरा के संरक्षण और संवर्धन के लिए ये ऋषभदेव प्रभावना महासंघ हमेशा कटिबद्ध रहेगा। चाहे हमारे किसी भी मंदिर में इस तरह की कोई गुस्ताखी अगर की जाएगी, इस तरह की कोई बात रखी जाएगी, तो हम उसको होने नहीं देंगे। और मैं समझता हूं
कि इस जन्मदिन 88वें जन्मदिन पे नहीं, आपके हर जन्मदिन पे हमारी तरफ से बस ये भेंट है कि आपने जो सेना तैयार की है माता जी मुंबई में, ये सेना आर्ष परंपरा को डिगने नहीं देगी। महिलाओं का द्वारा अभिषेक जहां पे होता है वहां पे होगा, पंचामृत अभिषेक जहां पर होता है होगा, और जहां पे भी इस चीज को रोका जाएगा, जहां पे भी इस चीज को टोका जाएगा, तो प्रभावना महासंघ पूरे जोरदारी से उसके खिलाफ आएगी। और माता जी अहोभाग्य हैं हमारे कि आज इस पंचम काल में भी जहां पे पूरी विषम परिस्थितियां फैली हुई है, जहां कोरोना जैसे भयंकर महाविष रूप हुआ, वहां पर आप जैसी चतुर्थकालीन साध्वी के द्वारा रोज इस कोरोना काल के अंदर आपके द्वारा जो मंत्रोच्चार हुआ था, मैं तो समझता हूं कि मुंबई में दिगंबर जैन समाज जितना भी था, पूरा भारतवर्ष में जितना दिगंबर जैन समाज था, वो पूरा लाभान्वित रहा। और कई कई लोगों को जिनको कोरोना में जो लोग परेशान थे, हमारे बीच तीर्थ क्षेत्र कमेटी के श्री शिखर चंद जी पहाड़िया साहब भी पधारे, मैं उनका अभिवादन करता हूं। और जितने भी लोग कोरोना काल के अंदर परेशान थे, विशेष रूप से माता जी जो डिप्रेशन में आ गए थे, वो वाकई में छोटी माता जी और आपने जो अलग अलग विशेष प्रकार के कार्यक्रम पूरे 2 सालों से जो आपने दिए, जिसके कारण हमारी मनस्थिति ठीक रही, और मनस्थिति ठीक होने के कारण ही आज हम व्यापार, व्यवसाय और धर्म में ध्यान दे पा रहे हैं। मैं भगवान से, वीर प्रभु से प्रार्थना करूंगा माता जी कि बस आप दीर्घायु हो, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, आपके बताए हुए मार्ग पे हम चलते रहें, और आप इसी तरह से। अब सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगा कि माता जी अभी जो हम अपने मांगी तुंगी के अंदर जो ये होने वाला है महाअभिषेक, महामस्तकाभिषेक जो होने वाला है, उसमें पुनश्च इस बार मुंबई समाज आपको लेने वहां पे हस्तिनापुर आने वाली है। एक बार आपको पुनः, हमारा पेट भरा नहीं है, और जैसे कि मैंने आपको हमेशा कहा कि ये पूरा मुंबई जैन समाज समुद्र के पानी से खारा हो गया था। 8-9 महीने आप वहां पे रही तो थोड़ी सी मिठास आई, लेकिन पेट नहीं भरा। हम चाहते हैं कि आप पुनः एक बार हम पूरा संघ यहाँ मुंबई में चतुर्मास करें, और उसके बाद यहाँ से मस्तकाभिषेक के लिए हम बड़े ठाट बाट से ले जाएंगे, और ऐतिहासिक मस्तकाभिषेक 108 मुंबई समाज के सभी लोगों से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों से ये कहूंगा कि हर घर से एक मूर्ति वहां पे स्थापित होनी चाहिए। बहुत बड़ा प्रकल्प है और हमारी मूल भूमि है, इसलिए विशेष रूप से मैं आज इसमें आग्रह कर रहा हूं। हमारी तरफ से भी, मैं पिछली बार आया था तो एक मूर्ति में स्वामी जी मैंने लिखवाई थी, और भी जितने परिवार है हर घर से एक मूर्ति इतिहास के रूप में वहां पे जरूर से आप स्थापित करावें। जितने भी बंधु देख रहे हैं उनसे यही विनंती है। पुनश्च माता जी में हम जन्मदिन पे वहां हाजिर होंगे, वहां बोलेंगे ही, आज समय का अभाव है। हम सब मुंबई वासियों को आपका आशीर्वाद मिलता रहे। मेरा पूरा परिवार भी अभी जूम पर है, उनको भी आपका आशीर्वाद मिले, और मुंबई में पुनश्च आपका पदार्पण हो। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे समाप्त करता हूँ, और स्वामी जी को, विजय जी को और जीवन प्रकाश जी को सबको बधाई देता हूँ कि बहुत सुंदर तरीके से ये दिव्यदान समारोह आगे चल रहा है, और जिस तरह से आप लोग सारे जुड़कर कार्यक्रम कर रहे हैं, वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा हिंदुस्तान इसको देख रहा है और एक नया इतिहास रचा जा रहा है। वंदामी माता जी, छोटी माँ वंदामी माता जी। बहुत सुंदर चार, एक ओजस्वी वक्ता जिनकी बातों से समाज में एक प्रभावना की लहर दौड़ती है, ऐसे हमारे कमल कासलीवाल जी। आपको इतना ही कहना है कि हम मानते हैं मुंबई आर्ष परंपरा की एक धुरी का केंद्र है, एक धुरी है, और धुरी की सिटी, धुरी का शहर है जहां से आर्ष परंपरा की प्रभावना, जहां से मैं तो कहता हूं महाराष्ट्र पूरा ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां आर्ष परंपरा, और मुंबई उसमें विशेष रूप से, तो हमें मुंबई की शान हमेशा बना के रखनी है। वहां के लोगों को हमेशा आर्ष परंपरा के साथ प्रभावित रखना है। ऐसा ना हो कि लोगों के मन में आर्ष परंपरा से कहीं वो विमुख ना होने लगे। तो हमारे कमल जी कासलीवाल जी और वहां के सभी, अशोक दोषी जी, जमुना लाल जी, प्रमुख जो भी व्यक्तित्व हैं, शिखर चंद जी पहाड़िया भी अभी उपस्थित हैं, हमारे तीर्थ क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी से यही आज के इस अवसर पर निवेदन। और अब आइए हम सब पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद सारे मुंबई वासियों को बीच में दिलाना चाहते हैं। उसके बाद आज ये कार्यक्रम भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर लगातार चलेगा। आप सब लोग भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर जुड़े, जो पारस चैनल पर देख रहे हैं। बहुत सुंदर आयोजन है, और हमारे दिगंबर जैन समाज के एक इकलौते विधायक आमदार श्री राजेंद्र पाटनी जी आज इस अवसर पर उपस्थित हो रहे हैं और माता जी के प्रति दिव्यावदान समारोह में बोलेंगे। तो आप सब लोग 8181 ये आईडी है और 1008 इसका पासवर्ड है, कृपया अवश्य जुड़ें और ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से कार्यक्रम का
आनंद लें। पूज्य माता जी। मंगलम भगवान अर्हन, मंगलम ऋषभेश्वरः, मंगलम सर्वतीर्थेशाः, मंगलम भरतेश्वरः, मंगलम भरतेश्वरः। आज मुंबई के अपने सक्रिय सभी कार्यकर्ताओं को देखकर मन प्रसन्न हो गया। वो दृश्य सामने आ गए कि सन 1917 में जब मेरा मांगी तुंगी से मुंबई के लिए बिहार हुआ, भगवान अभी 2017 में मांगी तुंगी से भगवान पोदनपुर में विराजमान भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली के दर्शन करने के लिए मैंने सोचा था, गई थी। और वहाँ के आग्रह से, लोगों के आग्रह और निवेदन पर और कुछ उन लोगों के पुण्य विशेष, भक्ति विशेष, वहाँ पर चातुर्मास का भी योग हुआ। और वहाँ जो चातुर्मास के पहले भी और अनंतर चातुर्मास के मध्य भी जो प्रभावना हुई है, जो लोगों ने भक्ति और ऋषभदेव प्रभावना महासंघ के हमारे सक्रिय कार्यकर्ताओं ने, कमल जी कासलीवाल और हमारे अशोक जी दोषी, अशोक जैन दोषी, जो आगे आगे दौड़ दौड़ करके और हमारे सारथी बनते थे, ऐसे सबका स्मरण हो आया सामने सबको देख करके। हमारी महिलाएं जो रूबी दावड़ा आदि, ये सब महिलाएं सक्रिय, और पुरुष वर्ग में जो सब, अब मैं नाम तो किन किन का लेऊंगी, हमारे रोशन जी भी उसमें नवयुवक जुड़े हुए थे सब। तो जब उन लोगों ने जो भक्ति की है और जो हमें वहाँ मुंबई में हर एक अनेकों उपनगरों में भ्रमण कराया और वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रभावना आदि जो कार्यक्रम संपन्न हुए, और साथ ही पोदनपुर में जो भगवान ऋषभदेव का भरत बाहुबली का मस्तकाभिषेक हुआ, वो एक अपने आप में बहुत विशेष महत्वपूर्ण रहा। और आचार्य श्री नेमी सागर जी महाराज, जिन्होंने मुंबई को तीर्थ बनाया है, उनका पद पद में स्मरण होता रहा। आचार्य श्री शांति सागर महाराज का स्मारक बना करके उन्होंने जो भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की प्रतिमा विराजमान करके मुंबई को एक तीर्थ का रूप दे दिया है। तो ऐसे वहाँ की कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता, विमल जी संघवी आदि के अनेकों हमारे रत्न दिख रहे थे। एक एक महानुभाव, रतन जी, राकेश जी आदि से प्रभावना करने वाले, हमारी महिलाओं में भी क्षमा जी और ध्रुवी दावड़ा जी आदि बहुत सी महिलाएं सक्रिय रही हैं, और पुरुषों में तो अनेकों लोग सक्रिय रहे ही हैं। मैंने जहाँ तक अनुभव किया, वहाँ की प्रभावना और जो धार्मिक कार्यों में उत्साह, और जो अनेकों शिविर हुए, बाल संस्कार शिविर, नारी संस्कार शिविर, नारियों के गर्भ संस्कार शिविर आदि, और लिपि संस्कार शिविर आदि, यानी कोई रविवार खाली नहीं गया। रविवार को तो कार्यक्रम होते ही रहे हैं। और उसके साथ साथ मैंने अनुभव किया है कि बहुत सारे कार्यक्रम रविवार से अतिरिक्त प्रतिदिन तो प्रवचन होते ही थे, 2-2 बार प्रवचन होते थे, प्रातःकाल प्रवचन होते थे। भांडुप में हमारे हीरा लाल जी, मदन लाल जी जुड़े रहे, और वो अशोक जी, सभी बाहुबली जी आदि सभी ने जो वहाँ पर तन मन धन से सक्रिय सहयोगी बनकर के और जो प्रभावना कराई है, की है, और जो चातुर्मास में आनंद लिया है, और जो हमें भी वो अविस्मरणीय क्षण याद आ रहे हैं। सचमुच में मुंबई की प्रभावना के और सक्रिय हमारे कार्यकर्ताओं के आज सामने देखकर सब संस्मरण याद आ गए। कल भी जो है हमारे अजित एडवोकेट जी ने बहुत अच्छे कार्यक्रम संपन्न किए थे। तो बात यही है कि शहरों में रहकर, शहर में रहते हुए, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली आदि शहरों में रहते हुए लोग, और उनकी आबाल गोपाल पीढ़ी दर पीढ़ी तक जो संस्कार हैं, माता पिता के द्वारा प्राप्त संस्कार, गुरुओं के द्वारा प्राप्त संस्कार, आचार्य शांति सागर महाराज के द्वारा प्राप्त संस्कार, जो उनमें अटूट भरे हुए हैं। और अनेकों साधुओं के वहाँ पर हमारे से मिलन हुए, अनेकों संत जन मिले। मैंने अनुभव किया कि सचमुच में मुंबई महानगर और राजधानी, हमारी महाराष्ट्र की राजधानी, बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हमें वहाँ दिखे और मिले हैं। वो कार्यकर्तागण आज के लिए ही नहीं हैं, उस मुंबई के लिए ही नहीं रहे। मैं तो समझती हूँ हमेशा हमेशा के लिए वो ऋषभदेवपुरम से, भगवान ऋषभदेव से जुड़ गए हैं और जुड़े ही रहेंगे।
और वो तन मन धन से सक्रिय सहयोगी रहेंगे ही रहेंगे, हमेशा रहेंगे। वो कभी भी जो है भगवान ऋषभदेवपुरम और मांगी तुंगी के भगवान ऋषभदेव जो विराजमान हैं उनका उस तीर्थ का संरक्षण संवर्धन तो करेंगे ही, भगवान ऋषभदेव की छत्र छाया में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति भी करेंगे। और उन्नति करते हुए अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को संस्कारित करते हुए, भगवान ऋषभदेव भी जैन धर्म के संस्थापक नहीं हैं। भगवान महावीर संस्थापक कैसे हो सकते? और जैन धर्म शाश्वत धर्म है, अनादि निधन धर्म है, सार्वभौम धर्म है और अनंतानंत तीर्थंकर हो चुके हैं और होते रहेंगे। इस बात को ध्वनित करते हुए, इस बात को प्रचारित करते हुए मुंबई की जैन समाज सब काम में आगे रहेगी। और मुंबई और दिल्ली का भी सेतु बंद हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। मुंबई की राजधानी और भारत की राजधानी दिल्ली दोनों का आज सेतु बंद है। ये बहुत ही आनंद आ रहा है। सचमुच में पुराने संस्मरण के साथ साथ मैं सभी भक्तों से कहूँगी कि आगे हमेशा के लिए वो राजधानी भारत में खड़े भगवान भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है, उनके भक्ति में भी जुड़े रहेंगे। क्योंकि भरत आपके यहाँ भी विराजमान है, भरत यहाँ भी विराजमान हुए हैं, इसलिए पूर्ण रूपेण आप लोगों का रिश्ता बन गया है राजधानी से भी और जम्बूद्वीप स्थल से भी, हस्तिनापुर से भी हमेशा आप जुड़े रहेंगे। इसी प्रकार से देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हुए हमारे कमल जी काष्टीवाल जो कहते थे, वहाँ आगे आगे सब जगह घुमाते थे, हमें ले जाते थे, भ्रमण कराते थे और साथ ही प्रभावना के हर कार्यों में, सांस्कृतिक कार्यों में, सभी कार्यों में अग्रणी हमारे अशोक दोषी और वो तो ज़्यादा रहे जुड़े और सभी को साथ लेकर के चलते थे। हमारे राजेंद्र जी पाटनी और ये अशोक दोषी को एक बार मैंने कहा तुम बड़े स्वार्थी हो, तो बोले मैं स्वार्थी नहीं माता जी, मैं आपका सारथी हूँ। वो शब्द उनका याद आता ही रहता है। और हमारी गुलकाई जी की महिलाएं जो अभी अभिषेक कर रही थी, मन बहुत प्रसन्न हुआ। ऐसी हमारी महिलाएं, ये नारियों में हमारी भूषण, जो महिलाओं में हमारी गुलकाई जी का संग बना करके और जो इस प्रकार से अभिषेक में और आगे आती हैं, भाग लेती हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये आर्ष परंपरा, आगम परंपरा जयवंत रहे, दिग्विजय व्यापी हो और सभी लोग, मैं तो कहूँगी मुंबई जैसे शहर का अनुसरण और अनुकरण करें। सभी महिलाएं, इन महिलाओं के साथ में सब लोग जुड़े, गुलिकाई जी संघ जगह जगह बने और सब महिलाएं, हमारी अखिल भारतीय महिला संगठन की महिलाएं, गुलिकाई जी की महिलाएं, सब महिलाएं संगठित होकर के इसी प्रकार से अभिषेक आदि कार्यों में भाग लेती रहें और धर्म प्रभावना के कार्य में अग्रणी रहें। वहाँ की मैं नाम तो किन किन का लूँ, मुझे अच्छा लगता है सभी को देख करके कि हमारे सक्रिय सभी कार्यकर्ता जो वहाँ के जुड़े रहे हैं। और ये रोशन तो जब कह दो तब कितनी बसें लाना है स्वामी जी कह दें या हमारे कमल जी काष्टीवाल कह दें, कोई कह दे तो उतनी वो तैयार आगे से आगे। और हमारे साथ भी हमेशा पैदल चले तो बहुत अच्छा लगता था। सचमुच में ये सब नवयुवक और महिलाएं और सब वहाँ के हमारे रतन जी, राकेश जी और उनके घर की सब महिलाएं और जो सामने सब दिख रहे हैं भक्तगण, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप लोग इसी प्रकार से धर्म कार्यों में जुड़े रहें और ये ऋषभदेव प्रभावना महासंघ भगवान ऋषभदेव के नाम से जो विश्व में प्रसिद्धि को प्राप्त हो और उसके माध्यम से आप लोग दिन दूनी रात चौगुनी प्रभावना करते हुए जैन धर्म की ध्वजा को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाते रहें। सबके लिए यही प्रेरणा और बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।